क्लैपिंगो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? क्या क्लैपिंगो के थ्रू हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं या नहीं? हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुड वी ज्वाइन क्लैपिंगो और नॉट? यस, काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हमें क्लैपिंगो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या फिर क्योंकि ये उतना भी चीप नहीं है जितना लगता है। और हमारे मन में ये भी सवाल रहते हैं, क्या ट्यूटर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं, क्या हमें पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलता है, या ग्रामर क्या रहती है? बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं क्योंकि ये उतना भी चीप नहीं है जितना लगता है। नाउ सपोज अब क्लैपिंग को ज्वाइन कर भी लिया, तो सवाल ये रहता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। पैसे खर्च करने को लेकर ही बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं, क्योंकि पैसे तो खर्च होते ही हैं, साथ में बहुत सारा समय भी हमारा बर्बाद होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। बट आई एम डैम श्योर, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। एक भी डाउट आपको नहीं बचेगा कि क्लैपिंग को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्लैपिंग को कब ज्वाइन करना है, और आपका इंग्लिश लेवल क्या होना चाहिए क्लैपिंग को ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से हो, या ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर आप ऐसे एनवायरनमेंट से हैं जहाँ पे लोग सिर्फ दो ही वर्ड बोलना चाहते हैं, सॉरी या थैंक यू, ठीक है, दो ही वर्ड बोलना जानते हैं, या फिर आपको थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन आपने बोला नहीं है कभी, या फिर आप एक या दो लाइन बोल लेते हैं। जैसे सपोज आप कह लेते हैं माई नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दैट, आई एम परस्यूइंग दिस एंड दैट, तो भाई नहीं, क्लैपिंग को तो ज्वाइन नहीं करना है आपको अभी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी श्योरिटी से कैसे कह रही हूँ कि क्लैपिंग को ज्वाइन अभी नहीं करना है। मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल एंड एनवायरमेंट। इवन मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स इलिटरेट हैं। आई वो यंगर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर, ऑब्वियसली वो मुझसे सीखेंगे, मैं उनसे नहीं सीखूंगी। अगर एनवायरमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे कोई भी फ्लुएंटली नहीं बोलता है इंग्लिश में। फ्लुएंटली क्या है, यहाँ पे कोई इंग्लिश में बात ही नहीं करता है। इवन अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ ना, तो स्कूल में भी नहीं बोलते हैं, चार्ज लगा देते हैं कि अगर कोई बच्चा एक भी सेंटेंस बोलेगा हिंदी में तो उसको फाइन पे करना होगा। बट ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई नहीं सीख पा रहा है यहाँ पर इंग्लिश में बोलना। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्लैपिंग को अभी तो ज्वाइन नहीं करना है, बट लकीली आई डिडंट वेस्ट माई मनी ऑन क्लैपिंग को। अब मैंने आपको क्लैपिंग को ज्वाइन मना तो कर दिया कि ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर क्लैपिंग को ज्वाइन क्यों नहीं करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ज्वाइन नहीं करना है। हम सोचते हैं कि वहाँ ट्यूटर्स पढ़ाएंगे, तो इंग्लिश वैसे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो पढ़ाया जाए, इट्स अ लैंग्वेज। और जब आप क्लैपिंग को ज्वाइन कर लेते हैं तब मन में ये आता है कि हम जब पहली क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको टेंस पढ़ाए जाएंगे, या प्रपोजिशन बताए जाएंगे, कंजक्शन बताएंगे, या ऑल ग्रामर बताएंगे, चैप्टर वाइज आपका सब कुछ चलेगा। और आपको इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करनी है, कैसे बोलना है, ये सब आपको बताया जाएगा। अगर आप ये सब सोचकर क्लैपिंग को ज्वाइन करने वाले थे तो बिल्कुल नहीं करना है आपको क्लैपिंग को ज्वाइन, क्योंकि वहाँ ट्यूटर्स नहीं पढ़ाते हैं इस तरीके से, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि क्लैपिंग को ज्वाइन कब करना है। तो क्लैपिंग को ज्वाइन आपको तब करना है, मतलब ज्वाइन करने से पहले कुछ चीज़ें आप अपनी क्लियर कर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले थोड़े बहुत टेंस अपने क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले आपके सिंपल सेंटेंस हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, एक्टिव पैसिव। अगर नहीं भी आते हैं तो काम चल जाएगा। और थोड़े से प्रेपोजिशन, थोड़ी से कंजक्शन, ये सारी चीज़ें अपनी थोड़ी थोड़ी क्लियर कर लीजिए। और जब ये आपको थोड़े थोड़े आने लगे तो आप थोड़ा सा लिखना भी स्टार्ट करिए। वट एवर यू डू, मतलब जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करिए। फिर थोड़ा सा बोलना भी स्टार्ट करिए। और बोलने के लिए आप चाहो तो किसी दोस्त से आप अपने बात कर सकते हो, स्कूल मेट है आपका, कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में किसी से बात करिए। या आप मेरी तरह किसी ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ कोई है ही नहीं, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, घर में, फ्रेंड्स में भी कोई नहीं बोलता, और अगर आप बोलेंगे तो सामने वाला बस मजाक बनाने वाला है। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं अभी तो नहीं आपको बता रही हूँ कि क्या यूज़ करना है, बट आपको दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से एप्लीकेशंस आपको यूज़ करने हैं, जिससे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपको थोड़ा थोड़ा बोलना क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब आप रोज़ स्पीकिंग करेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, लेकिन डेली करना है, जिससे क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपको ये पता चलना लगेगा कि आप प्रॉब्लम आपको कहाँ आ रही है, आपको स्पीकिंग में कहाँ दिक्कत हो रही है।
फिर जब आपको ये डाउट्स क्लियर हो जाएं कि आपको क्या डिस्कस करना है, क्या प्रॉब्लम शेयर करनी है अपने ट्यूटर से, तब आप अपना क्लैपिंगो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपकी यहाँ पे मनी वेस्ट नहीं होगी, आप आराम से जाइए क्लैपिंगो ज्वाइन करिए। देखिए आपके डाउट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वोकैबुलरी कैसे एनहेंस करनी है, या फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, या फिर स्पीकिंग वे क्या होना चाहिए। आपको टिप्स मिलेंगे ट्यूटर से। जैसे कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या हुआ था, जैसे मुझे पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन वहीं आपके पास अगर दो सब्जेक्ट हैं, सपोज राम एंड श्याम, समथिंग लाइक दैट, सो आपको कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, ये मैंने खुद अपने ट्यूटर से खुद से पूछा था, क्योंकि मैं शायद कुछ बुक फिल कर रही थी ग्रामर की, वहाँ पे ये सवाल था। तो मैंने फिर पूछा ट्यूटर से, हिमांशु बिस्ट मेरे ट्यूटर थे, उन्होंने मुझे बताया कि कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। और इसके साथ एक एक सेशन में मैंने उनसे टू और फॉर का यूज़ भी पूछा था, क्योंकि ये दो जो कंजक्शन है इनमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ये टू किसके साथ यूज़ करना है और फॉर किसके साथ यूज़ करना है। ऐसे ही बहुत सारे मेरे डाउट्स थे जो मैं क्लियर अभी भी कर रही हूँ। इसके अलावा आपकी 50% स्पीकिंग वे से जहाँ जहाँ आप मिस्टेक करेंगे, तो सेशन में आपको ट्यूटर्स वहाँ आपकी गलती देखेंगे और वो आपको बताएंगे ये नहीं, ये बोलना है, ये कंजक्शन यूज़ नहीं करना, ये प्रपोजिशन यूज़ नहीं करना है, या फिर ये वर्ब यूज़ नहीं करनी है। तो ऐसे करके आपको ट्यूटर बताएंगे और आप खुद उनसे अपने सवाल पूछेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको अपने डाउट्स पता ही नहीं होंगे, अपनी प्रॉब्लम ही पता नहीं होगी, तो आप कैसे करके ट्यूटर से पूछेंगे, आप क्या पूछेंगे। हमेशा तो वो आपको नहीं मतलब हमेशा तो वो बताएंगे, वो तो उनकी ड्यूटी है, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपको एक बार बताकर छोड़ दें कि सपोज आपने ये मिस्टेक की और आपको यहाँ वर्क करना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वर्क कहाँ करना है, तो सब कुछ वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। तो क्लैपिंग को ऐसे में तो ज्वाइन नहीं कर सकते आप। सबसे पहले आपको खुद के डाउट्स क्लियर होने चाहिए जो आप सेशन में डिस्कस कर सकें, और अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन आप ट्यूटर से बात कर सकें। मेरा 25 मिनट्स का है, तो मैं 25 मिनट ट्यूटर से बात करती हूँ, एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा है। तो चलो ये भी क्लियर हो गया कि क्लैपिंग को ज्वाइन कब करना है। मतलब वही एक या दो लाइन आपको पहले से बोलनी आनी चाहिए, तभी आप क्लैपिंग को ज्वाइन करें। अब आपके अगर माइंड में ये चल रहा है कि एक या दो सब्सक्रिप्शन हमने क्लैपिंगो के ले लिए और हमें फ्लुएंटली बोलना आ जाएगा, इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, फिर से आपके पैसे वेस्ट हैं। आपको इसके अलावा भी एक एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप कहीं क्लैपिंगो पे परफॉर्म कर पाएंगे। सपोज आपने सोचा कि सब्सक्रिप्शन ले लिया है, सेशन के टाइम हम बोलेंगे जाकर, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया ना, दिन में कुछ बोला, हिंदी में सब कुछ आपकी जो भी मदर टंग है आपने उसमें रहा सब कुछ, और आपका जब टाइम आया सेशन ज्वाइन करने का आपने किया, कुछ नहीं होने वाला है। आप इतना ज़्यादा अटकेंगे, आप ब्लैंक हो जाएंगे बिल्कुल, और काफ़ी प्रॉब्लम आएगी आपको बोलने में, और इवन आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता। इसलिए तो सबसे पहले आपके माइंड में अगर ये चीज़ चल रही है कि आप एक सब्सक्रिप्शन में और दो सब्सक्रिप्शन में इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीख जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा खुद का भी तीसरा सब्सक्रिप्शन चल रहा है क्लैपिंगो का, जिसमें शायद 36 सेशन थे मेरे, जिसमें से 2 या 3 मैं वेस्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी से, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। सो खैर ये तो हमारा टॉपिक नहीं है। और तो आपका क्या था कि सब्सक्रिप्शन जो है आपके 2 या 3, उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए करना चाहते हैं, आपका अगर कोई वैसे पर्सनल इशू है, तो आप कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है ट्यूटर्स की, हमारा लास्ट क्वेश्चन कि ट्यूटर्स कैसे हैं क्लैपिंग ऊपर। सो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ट्यूटर्स काफ़ी अच्छे हैं और वेल बिहेव रहते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट में हेजिटेशन होता है, पर वो भी नॉर्मल हो जाता है, और आप जैसे जैसे मतलब बात करते जाते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़, थोड़ा नहीं, काफ़ी कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है आपका। और ज्वाइन करना चाहिए आपको क्लैपिंग को। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, देखिए सपोज मैथ्स है, मैथ्स में आपको आपके टीचर ने फॉर्मूला बता दिया और आपने बाकी के सम्स खुद सॉल्व कर लिए, पूरी एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व कर ली। और सपोज केमिस्ट्री है तो उसमें आपने कोई प्रिंसिपल पढ़ लिया, तो प्रिंसिपल पढ़ने के बाद में आपने कर ली बाकी की एक्सरसाइज। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंग्लिश वैसे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो ऐसा कुछ हो। और बस यही है कि वहाँ पे आपको अपने डाउट्स पता होने चाहिए जो आप डिस्कस कर सके ट्यूटर से।
सो यार सारे क्वेश्चंस तो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, पर मेरे कुछ वॉस्ट एक्सपीरियंस भी रहे हैं क्लैपिंग ऊपर, जो मैं एक नए वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. As I informed you about some app for practice, so I'll give you all information about those apps. And the thing is that those apps are totally free. Yeah, those are free, totally free. तब तक के लिए keep patience. I'll see you in the next video.